बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर अदनान अली। आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 19 का टॉपिक कॉम्पटन इफ़ेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने फ़ोटो सेल पढ़ा और उससे पहले हमने फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट पढ़ा। उसमें भी हमने ये देखा लाइट जो है वो उसकी हमने पार्टिकल नेचर को देखा था कि हमने लाइट को फॉल करवाया और उसने मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाया था। इसका मतलब है कि लाइट क्या रखती है? पार्टिकल नेचर। इसमें भी हम यही देखेंगे कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है। कॉम्पटन ने इसको एक्सप्लेन किया था 1923 में। तो उसने इस फिनोमेना में ऑब्ज़र्व क्या किया था कि हमारे पास जब कोई एक लाइट का फोटोन टकराता है किसी इलेक्ट्रॉन से या ग्रेफाइट मेटल से, उसने उसके ऊपर फॉल करवाया था और उसने ऑब्ज़र्व ये किया था कि वो जो फोटोन उसने फॉल करवाया था उसकी वेव लेंथ यानी इंसिडेंट फोटोन की वेव लेंथ से जब वो यानी वो ग्रेफाइट की से टकराया था तो वो फोटोन जो था उसकी वेव लेंथ बढ़ चुकी थी। उसने ऑब्ज़र्व ये किया था। तो बेसिकली इस फिनोमिना को अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो फिनोमिना क्या है? द फिनोमिना इन विच द स्कैटर्ड फोटोन हैज़ ग्रेटर वेवलेंथ देन द इंसिडेंट फोटोन। यानी जो उसने इंसिडेंट करवाया था फोटोन उसकी जो वेवलेंथ थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू स्कैटर्ड फोटोन यानी कि फ़ोटोन से। यानी इसको हम अगर मैथमेटिकली इस तरह लिखें तो हम लिख सकते हैं स्कैटर्ड जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ क्या है? ग्रेटर है इन कंपैरिजन टू इंसिडेंट फोटोन की जो वेवलेंथ है। अच्छा, ये कैसे होता है? इसको हम एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल रिलेशन है। मोमेंटम इज़ इक्वल टू एच ओवर वेवलेंथ। ये एच हमारे पास क्या है? यहाँ पे प्लांक्स कांस्टेंट है। अच्छा, इसमें ऑब्ज़र्व करने वाली चीज़ ये है कि अगर कोई चीज़ देखें, फ़र्ज़ करें ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये हमने एक जो है वो इंसिडेंट करवाया फोटोन, एक्सरे फोटोन। तो अगर वो यहाँ से टकराने के बाद विदाउट एनी डेविएशन, विदाउट एनी स्कैटरिंग अगर वो मूव करता है तो उसका जो इंसिडेंट वेवलेंथ है वो इक्वल होती है स्कैटर्ड वेवलेंथ के। ये ऑब्ज़र्व किया था कॉम्पटन ने। उसने देखा कि अगर वो इलेक्ट्रॉन स्कैटर कर जाता है, अगर हम एक एक्सरे फोटोन फॉल करवाते हैं और इलेक्ट्रॉन स्कैटर्ड करता है तो फिर जो उसकी जो हमारे पास स्कैटर्ड जो हमारे पास वेवलेंथ होगी उस फोटोन की, वो वेवलेंथ बढ़ चुकी होती है। यानी कि इंसिडेंट की निस्बत स्कैटर्ड फोटोन की वेवलेंथ क्या है? इंक्रीज़ कर जाती है। और वो इंक्रीज़ करती क्यों है? क्योंकि देखें ये जो लाइट है ये इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है? मोमेंटम दे रही है। जब ये इसको मोमेंटम दे रही है तो इसका मतलब है मोमेंटम इसका क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो वेवलेंथ क्या हो रही होगी? बढ़ रही होगी। ये इसको मोमेंटम ट्रांसफ़र करेगा तो इसका मतलब है इसका मोमेंटम कम हो जाएगा और वेवलेंथ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो यही कॉम्पटन ने एक्सप्लेन किया था कि हमारा जो इंसिडेंट फोटोन है उसकी वेवलेंथ कम होती है एज़ कम्पेयर टू द स्कैटर्ड वेवलेंथ। अच्छा, इसके लिए उसने एक हमें मैथमेटिकल रिलेशन दिया, डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू एच ओवर एम नॉट सी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यूज़ थीटा की पुट करके देखें, यानी ये जो स्कैटरिंग एंगल है, ये एंगल जो है ये स्कैटरिंग एंगल है, यानी किस एंगल पे हमारी जो स्कैटर्ड वेवलेंथ है वो स्कैटर हो रही है। तो उसके लिए हम यहाँ पे थीटा की जस्ट वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं कि एंगल जी किस एंगल पे कितना हमारे पास वेवलेंथ में शिफ्टिंग आई है। इसको कॉम्पटन शिफ्ट भी कहते हैं। कितना उसमें वेवलेंथ में चेंज आया है, यानी वो स्कैटर्ड होने के बाद कितना उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो उसके लिए देखने के लिए हम क्या करते हैं, इसी फार्मूला में हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। अगर तो हमारे पास इंसिडेंट जो हमारे पास फोटोन है एक्स रेज का, वो विदाउट एनी स्कैटरिंग जो मूव करता है, एंगल थीटा क्या है? 0 है। तो अगर हम यहाँ पे 0 पुट करें थीटा तो हमें पता है cos 0 1 होता है। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, यानी ये यहाँ पे 0, तो ये 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ गया? कॉम्पटन शिफ्ट क्या आ गया? ये 0 के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब है देखें इसमें जितनी वेवलेंथ है इसमें कोई चेंज नहीं आया। जितना इंसिडेंट है उतना ही क्या है? उतना ही स्कैटरिंग में भी हमारे पास वेवलेंथ है। लेकिन अगर हमारे पास कोई थीटा है, थीटा एंगल क्या है? 90 है। तो अगर हम इसमें 90 पुट करें तो cos 90 0 होता है। तो ये 1 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया? डेल लैम्डा क्या आ गया? एच ओवर एम नॉट सी आ गया। तो ये हमारे पास कॉम्पटन शिफ्ट आया या चेंज इन वेवलेंथ आया है। अच्छा,
अगर हम बात करें कि मैक्सिमम हमारे पास कब जो है वो स्कैटरिंग जो हमारे पास वेवलेंथ है वो मैक्सिमम यानी ज़्यादा से ज़्यादा कब जो है वो इंक्रीज़ करेगी वेवलेंथ, तो उसके लिए ये होता है कि जब हमारे पास इंसिडेंट जो फोटोन है अगर वो इलेक्ट्रॉन से या ग्रेफाइट जिससे भी यानी कि टकराने के बाद अगर वो मूव बैक करता है 180 डिग्री पे, तो तब जो उसकी वेवलेंथ होगी वो सबसे ज़्यादा उसमें चेंज इन वेवलेंथ होगा। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा कब होगा, जब एंगल कितना होगा 180 का। तो इसमें 180 पुट करके देखें, 180 पुट करेंगे तो हमारे पास cos 180 क्या होती है, माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 + 1 2 H/m0c। तो ये हमारे पास MCQ में पूछते हैं कि कॉम्पटन शिफ्ट या फिर जो चेंज इन वेवलेंथ सबसे ज़्यादा कब आता है, जब हमारे पास एंगल कितना होता है 180 का, यानी जब स्कैटरिंग और इंसिडेंट जो है वो एक दूसरे के साथ 180 के एंगल पे हों। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो आर्थर होली कॉम्पटन था जिसने 1923 में ये कंसेप्ट दिया था, जब वो वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में जो स्टडी कर रहा था, इसने बेसिकली किया क्या था कि इसने शॉर्ट वेवलेंथ की यानी जो हाई एनर्जेटिक एक्स रेज को फॉल करवाया था फोटोन्स को, किसके ऊपर, ग्रेफाइट के ऊपर। तो उसमें लूजली बाउंड जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या हुए थे, वहाँ से स्कैटर्ड हुए थे। तो वहाँ से इसने ये फिनोमिना जो है वो एक्सप्लेन किया था कॉम्पटन शिफ्ट को। तो इसको 1927 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था इसी फिनोमिना की बेस पे। सो डैट वाज ऑल अबाउट कॉम्पटन इफ़ेक्ट। और इसमें भी बेसिकली क्या है, ये भी क्या बता रहा है, ये भी हमें लाइट की पार्टिकल नेचर के बारे में बता रहा है। तो इसमें अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।